हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, नमस्कार। जल्दी आइए फटाफट से। राधा कृष्णा। मैं अच्छा हूँ भाई। शालिनी, आई एम फाइन। चलिए, मजा आ गया भाई। साक्षी को कौन था स्टार्ट? साक्षी प्रजापति। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मजा आ गया। हाँ, मेरी हेल्थ अच्छी है भाई, है ना। कदम्ब, हाँ हाँ हाँ, अच्छा कदम खान, ओके। मुझे लगा कदम्ब कानन, ओके। चलिए ठीक है भाई। तो मुझे लगता है सब लोग आ गए हैं। अच्छा बच्चों, कल हमने जो किया था, पढ़ा था कि आपने प्रैक्टिस किया भाई। वो लास्ट वाला मैंने बताया था, वो वी ज़्यादा, V1 V2 R1 R2, उसमें संबंध वो वाला क्वेश्चन किया भाई आप लोगों ने। उसमें कोई कष्ट है तो बता मुझे। हाँ, केवीएल केसीएल का रिवीजन किया, अच्छी बात है। लास्ट वाले क्वेश्चन का किया कि भाई उसका हल बताओ मुझे पहले, लास्ट वाला, है ना। हाँ बिल्कुल, रिवीजन करोगे तो मज़ा आएगा बिल्कुल। आज पूरा चैप्टर रिवीजन किया, मज़ा आया, बिल्कुल आएगा आपको, है ना, बहुत ज़्यादा। ओके ठीक है ना। तो कल वाला क्वेश्चन याद आ गया था, V1 और संबंध कैसे था, है ना। उसमें दो कॉन्सेप्ट थे, ज़्यादा से कम की तरफ धारा बहती है, और आने केसीएल लगा दिया था, आने वाली जाने वाली के बराबर है। आने वाली कोई थी नहीं तो जीरो हो गया, जाने वाली तीन होती, I1 + I2 + I3। और आई को क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा V/R। कल वाला क्वेश्चन आ गया था बच्चे, यस ठीक है। मैं उसका एक से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर भी अपन बात करेंगे अभी। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बच्चे ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें अपन। कल जो अपन ने क्वेश्चन किए थे, आई थिंक सबसे पहले अपन ने वोल्टेज एंड करंट डिवाइडेशन वाली बात ज़्यादा की थी। चलो देखो, उस पर क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, एक बार करके दिखाना, कितने देर में कर सकते हो। N व M के मध्य विभवांतर की गणना करो। चलो करके दिखाओ तो कितनी देर में करोगे, मैं समय देख रहा हूँ। N व M के मध्य विभवांतर की गणना करनी, फटाफट से करो। ये PY क्यों है भाई, ये अरे भाई कहाँ गया, ये PYQ है। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे आया हुआ, इस टॉपिक पे आया हुआ एक बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे। डबल वी स्टोन में कुछ नहीं है, एक साथ दो वीट स्टोन दिखाते हैं। क्वेश्चन को ढंग से देखो, है ना, उसमें कोई रटना नहीं है। एक वीट स्टोन की जगह दो होते हैं, एक बार ढंग से देखोगे उससे तो हो जाएगा वो। करो एक बार इसे एक बार करें, इसे एक बार करें। चलो ठीक है, मेरे साथ करो यार, तुम क्या कर पाओगे। देखो ध्यान से, M और N के बीच में विभवांतर क्या निकालना, विभवांतर निकालना। चलो मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ बच्चे, मुझे बताएं। ये याद करना था, ये साध जो भी है ना, वो बस याद करना है आपको। वो कैलकुलेशन आप नहीं समझ पाओगे अभी, है ना, इसलिए मैंने उसको याद कराया था। वो फिक्स क्वेश्चन है जो क्यूब वाला है, मैंने बता दिया था। वो उसके आंसर 3 4 5 6 7 12, वो जस्ट याद करने हैं। मैंने आपको बताया था टॉपिक को साथ भाई, ठीक है। उसको ना समझे तो अच्छा है आपके लिए, नहीं तो आप बाकी सब भूल जाओगे उसको समझोगे तो, ठीक है। चलिए तो बच्चे ध्यान से देखो फटाफट, ये P है। अच्छा मुझे बताओ, ये I 1 एम्पेयर 4 ओम, बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना आया। तो V बराबर आप लिखोगे I × R बराबर 4 वोल्ट। बहुत बढ़िया बच्चे, ये P है तो ये भी P, तो ये भी P, तो ये भी P, तो ये भी P, ये M है तो ये भी M, ये भी M, ये भी M, ये भी M, M। मतलब ये 4 वोल्ट को मैं लिख सकता हूं VPM, VPM बराबर 4 वोल्ट। अरे हाँ ना बोल भाई, VPM बराबर कितना, 4 वोल्ट। आवाज नहीं आ रही नालायक। चलिए VPM 4 वोल्ट। बच्चे ये P है तो ये भी कितना हुआ, P। मुझे बता 0.5 समांतर में है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.5/2, 0.5/2 बराबर 0.25। बहुत बढ़िया। ये M है तो ये भी कितना हुआ, M हो गया। अब मैं इस फोटो को देखना कैसे बना रहा हूं, बच्चे ध्यान से समझना। मैंने कहा
ये P कौन सा, ध्यान से समझना, इस वाले P और इस वाले M को मैं बना रहा हूं, तो इस वाले P को मैंने लिखा ये P, और उसके बाद 0.25 ये बन गया 1 और ये बन गया मेरा M, ये 1 ओम 0.25 ओम, और ये बिंदु कौन सा था, N, और शायद मुझे VMN ही निकालना है, मतलब मुझे यहाँ का वोल्टेज निकालना है, यहाँ का वोल्टेज V1 बोल दो इसे, जो भी है ये निकालना है। बच्चों मुझे बताओ, आंसर आया किसी का? मेरा 6 वोल्ट आया, चलिए देखते हैं देखना ध्यान से। मुझे VPM का मालूम पहले से, ये 4 वोल्ट, तो भैया P ये रहा, M ये रहा, ये पूरा वोल्टेज 4 है, तो बताओ इसको डिवाइड करना नहीं सीखा क्या? अगर ये पूरा 4 है, ये 2 भागों में बट रहा है, एक तो 0.25 वाले में, एक 1 वाले में, तो बताओ V1 का मान कितना होगा? टोटल जिसे बांटना है 4 इंटू खुद का प्रतिरोध, यानी कि 1 बटे योग 1 प्लस 0.25, खत्म। टोटल 4 इंटू खुद का अपॉन, बस खत्म। तो ये बन गया 4 बटे कितना, 1.25 कर देता हूं मैं पूरा, ये बन गया 4 बटे, इसको लिख दो 125, तो ये इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। 2 बिंदु को हटाना भैया आता होगा आपको, ठीक है ना, 2 बिंदु को हटाना आता होगा। 25 से कटा बच्चे, 25 से कटा, 4 25 100, 5 25 125, 16 बटे 5, 16 बटे 5 बराबर 3.2 वोल्टेज, वोल्ट आएगा भैया। किसी का भी आंसर सही नहीं है। 3.2, वेरी गुड। कुछ लोगों का आ गया, अच्छा कुछ लोगों का आया मेरे बताने के बाद आया। कोई बच्चा है जिसने सोच लिया था मेरे बताने से पहले, सर ऐसा सोच लिया था, बस कैलकुलेशन आ रही थी। मेरे यहाँ इंट देने के बाद तो फिर तो हो गया क्या? कोई बच्चा है जिसने पहले ही कर लिया था मेरे बताने से पहले कि हाँ सर मैंने ऐसे कर लिया था? टाइपिंग मिस्टेक, ओके। 4 वोल्ट कैसे, बहुत ही बढ़िया। हाँ सामने आते और लाते घुसे तो मारो। ओके 3 पॉइंट आया लेकिन मेरे बाद, हाँ कहते गधे लोग हैं यार। 1 एम्पियर धारा है, 4 ओम, V बराबर आई आर, 1 इंटू 4 बराबर 4 वोल्ट। नहीं आ रहा तुझे? शर्म आनी चाहिए, निकल क्लास से बाहर, भागो इसको क्लास से बाहर भागो। गेट दिखाओ भैया, वो गेट रहा, जा निकल जा। फायदा उठा रहे हो ऑनलाइन का। धारा दे रखी है, बोल ओम दे रखा है, V बराबर आई आर, 1 गुणा 4 नहीं हो रहा तुझसे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब सोचो ऐसे बच्चे होते हैं। अच्छा है तो मुझसे दूर ही हो, है ना, मतलब बढ़िया हूं मैं तो, कम से कम तो दूर हो, है ना, स्क्रीन बंद और रास्ता खत्म है अपना। हाँ तो पागल कर दो इंसान को, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, तो तुम्हें आगे कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है किसकी दुकान लगानी है उसे। चलिए ठीक है, ये हो गया बच्चे, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये इस टॉपिक पे आया सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। हालांकि नीट ने तो सड़े क्वेश्चन भी पूछे कि आपको देख के शर्म आ जाए, मतलब रुमाल रखने पड़ा है आपको, ठीक है। तो ये एक बड़े बेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। एक दो चार और क्वेश्चन, लेकिन इतने सड़े हैं कि वो ले नहीं रहा मैं, मतलब जरूरत नहीं है मुझे वो लेने की, ठीक है। चलिए अब बच्चे ध्यान से देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। आज अपन केवीएल पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ सिखा दूं। चलिए ध्यान से देखना। ये मान लो 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, ठीक है बच्चे। और मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया मैंने आपको कि ये जो है, सॉरी ये जो है ये 10 वोल्ट है,
और ये 15 वोल्ट 5 वोल्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको नहीं पता, आपको नहीं सोचना कैसे आया, बस मैंने आपको बता दिया इतना है आपको। और इसको बोल दो बच्चे R1 बराबर 1 ओम, इसको बोल दो R2 बराबर 2 ओम, और इसको बोल दो R3 बराबर 3 ओम। आपको ऐसे क्वेश्चन में, गंदे क्वेश्चन में, तीनों प्रतिरोधों में धारा निकालनी है। ठीक है, आपको तीनों प्रतिरोधों में धारा निकालनी है। कौन है गधाई अंकित, 3 क्यों नहीं लिए? क्योंकि अंकित आप भोटे हो, आपके 2 ही सिंग हैं, आपके 3 सिंग नहीं है, इसलिए मैंने 3 नहीं लिया। अंकित ने पूछा ये 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अंकित के 2 सिंग हैं, 3 तो है ही नहीं, इसलिए 3 कैसे लूंगा? सॉरी, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको केवीएल नहीं पढ़ाया, अभी मैं आपको केवीएल कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको सीधा डबल लूप का क्वेश्चन करा रहा हूं। एक लूप भी नहीं, सीधा डबल लूप के क्वेश्चन कर रहा हूं, 2 लूप वाले क्वेश्चन कर रहा हूं। ध्यान से देखो, जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। ठीक है, चलिए, मैंने कहा कि अगर आपको बच्चों सोचो, है ना, ये सोचो, देखो ये जो चीज बता रहा हूं ना, इसको मैं अभी बता रहा हूं, इसको करने के जो नॉर्मल तरीके, टीचर पहले कोई और तरीके से बताता है, सिंपल तरीके से, है ना, बहुत बाद में ऐसा क्वेश्चन कर रहा था, मैं पहले ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये तरीका अगर आपको आ गया बच्चों, ये काफी जीवन के दुख दर्दों को आसान कर देगा। नहीं तो नॉर्मल घिसे पिटे तरीके से तो करते ही रहना, वो तो मैं बताऊंगा इसी। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक बार बता रहा हूं, इसके बिना भी क्वेश्चन आता है, वो लेंथी मेथड है, इससे क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए इसको समझना सीखें आप। ठीक है, इसको देखें क्वेश्चन को। अगर सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे यहाँ का वोल्टेज V मिल जाए, तो बताओ ये मिलने के बाद ये जो प्रतिरोध है R1, इसके एक कोने पर वोल्टेज है V, मान लो ये 50 वोल्ट आया, दूसरे कोने पर है कितना 10, तो बताओ वोल्टेज पता है तो क्या धारा नहीं मिल जाएगी? सोचो, मिल जाएगी या धारा मिल जाएगी? अगर ये वोल्टेज मिल जाए, बताओ, आप प्रतिरोध के कोनों को देखो बच्चों, इस प्रतिरोध का एक कोना ये है 5-15 वोल्ट पर, दूसरा कोना किसी वोल्ट पर, बताओ दोनों अगर प्रतिरोध का विभवांतर मिल जाए, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि बताओ क्या आपको इस चीज में कोई दिक्कत है कि मैंने कहा ये 4 ओम है और मैंने कहा ये 2 वोल्ट है और ये 18 वोल्ट है। बच्चों बताओ, ये चीज देखकर क्या आपको इसमें धारा निकालने में दिक्कत आती है क्या? अगर मैं प्रतिरोध के कोनों पर वोल्टेज लिख दूं और 4 ओम लिख दूं, 4 ओम लिख दूं, तो क्या इसमें धारा दिखने में दिक्कत आती है? नहीं आती। ठीक है, ये 18 है और ये क्या है 2 है, तो बच्चों I बराबर क्या होगा? मैंने बोला था ज्यादा से कम की तरफ बहती है, ज्यादा वोल्ट से कम वोल्ट, मतलब धारा ऐसी बहेगी I। ठीक है, और I बराबर कितनी होगी? डेल्टा V अपॉन R बराबर 18 माइनस 2/4 बराबर 16/4 बराबर 4 एम्पियर धारा बहेगी। अगर आपको ये आ गया, इसका मतलब आपको ये जो सिखाऊंगा वो सब आ गया। ये आ गया तो आपको सब आ गया। काजल कुमारी ने क्या लिखा, एक बार दोबारा बताना। मैं भी तो देखो भाई, काजल कुमारी क्या लिख रहे हो। रुको भाई, थोड़ा सा है ना, ये कुछ लोगों का हिसाब बराबर कर दें, कुछ लोगों का हिसाब बराबर कर दें। काजल कुमारी, आपने कुछ लिखा था लंबा चौड़ा, एक आध लाइन मैंने पढ़ी थी, एक बार उसको बताना क्या था। काजल, सर आप क्वेश्चन कराते हो तो समझ आ जाता है, लेकिन अपने से करती हूँ तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते। समझ आ जाता है, लेकिन अपने से करते हो तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए आपका दिमाग का ढक्कन भी थोड़ा सही होना चाहिए। मैं आपको चीज बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक किसी कॉन्सेप्ट पे ही लाखों क्वेश्चन बनते हैं।
तो आपका दिमाग जितना चलेगा आप उतना क्वेश्चन कर पाओगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, उस पर क्वेश्चन करा दिया बेसिक सा। मतलब आप सोचो काजल, खुद सोचो, जब आप लोग इतना बताने के बाद ये डाउट पूछ सकते हो कि इसमें आई 1 एम्पियर और प्रतिरोध 4 ओम है, तो इसमें V बराबर आया 4 कैसे आया, तो आप सोचो कि आप लोगों का लेवल क्या है। मैं काजल को कुछ नहीं बोल रहा, मैं काजल के माध्यम से सबको ऐसा बोल रहा हूँ कि सोचो आप लोग इतने गधे हो सकते हो कि 1 और 4 V बराबर IR तक को नहीं लगा पा रहे हो आप, जबकि 6ठी 7वीं का बच्चा V बराबर IR लगा लेता है, क्योंकि 7वीं क्लास में आता है, 8वीं क्लास में आता है, वह ओम का नियम इतना तो था V बराबर IR, ये तो मुझे पता है, मैं भी तो 8वीं पास हूँ। तुम उसको नहीं लगा पाते तो तुम सोचो कि तुम सोचते हो कि मैंने पढ़ा दिया उसके बाद दुनिया का हर क्वेश्चन कर लोगे, कैसे करोगे? इतना दिमाग तो चलना चाहिए तुम्हारा भाई लोग। बाकी लोग बताएं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? बाकी सोचो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? खुद सोचो यार, है ना? खुद से करती हूं तो नहीं हो पाता, तो तुम क्या आइंस्टाइन की दादी अम्मा हो क्या? जो तुम लिख रहे हो कि खुद से करती हो तो नहीं हो पाता, मतलब तुम्हें कुछ बता दिया तो तुम क्या आइंस्टाइन हो क्या? खुद का तुम्हारा दिमाग मतलब ये नहीं कर पाता है, फिर तुम अपने आप मतलब खुद पे शक नहीं कर रही है लड़की, टीचर पे बोल रही है और लिखे जा रही है बार बार। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? खुद से लिखे जा रही है बार बार, देखो बार बार इसका मैसेज आ रहा है। शर्म आनी चाहिए, अब तो रुक जा। बार बार लिखे जा रही है लड़की, बार बार लिखे जा रही है। इतना गधे हो सकते हो तुम लोग, और फिर बोलते हो टीचर मुझसे नहीं हो रहा। काजल से सब कुछ हो जाएगा मतलब टीचर अच्छा है? एक पर्चा छपवा दें कि काजल से सब कुछ हो गया तो टीचर अच्छा है, काजल से नहीं हुआ तो टीचर खराब है। कुछ बच्चे बोल रहे 3 को क्यों नहीं लिया? अबे गधों, 3 का क्या काम है यहाँ पर? जब धारा इसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है, ये पॉइंट पी है, बिंदु बिंदु पॉइंट, गुड्डू गुड्डू मेथड, गधों ने प्रैक्टिस तो की नहीं होगी, मूठा आ गए होंगे यहाँ पर, है ना? ये पी 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 पी, ये एम 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 एम, जब यहाँ पे पीएम का वोल्टेज मिल गया 4 वोल्टेज, तो ये पी नीचे आ गया, एम नीचे आ गया। 3 में मुझे काम ही नहीं है, मुझे एम एन पूछा है तो मुझे एन और एम इसका वोल्टेज पूछा है, तो 3 का तो काम ही नहीं है। 3 का काम ही नहीं तो 3 को क्यों करूंगा? कुछ नहीं करना मुझे 3 का। मुझे वीपीएम मिल गया, मुझे पी यहाँ भी दिखा, मुझे एम यहाँ भी दिखा, मुझे इसको आगे मैंने आगे बढ़ा दिया, उसका मुझे काम ही नहीं है, इसलिए मुझे किया ही नहीं। अब ये वो बच्चे हैं जो घर पे जाके क्वेश्चन को सोचते नहीं है, करते नहीं, देख लेते। हो सकता है तुम में से काफी लोग ऐसे हो जो क्वेश्चन घर पे पढ़ते होंगे, लेकिन कैसे पढ़ते होंगे? ऐसे अच्छा, बहुत बढ़िया, टीचर को आता है, पढ़ा लिखा टीचर है, बहुत ही अच्छा है, सही है, पढ़ा आता है टीचर को। देखते हो तो क्या पढ़ा है? खुद से सोचते नहीं हो, करते नहीं हो, खुद से हाथ पैर नहीं चलाते, पैर नहीं चलाते, खुद से आगे अपने चलाते, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सही बात है, इतना हाँ टेढ़ा क्या चला आंगन, इनका तो बिल्कुल आंगन ही नहीं है, तो गड्ढा है पूरा, आंगन है ही नहीं, गड्ढा है। शर्म आ रही काजल तुझे कुछ? शर्म आ रही तुझे कुछ? पढ़ते लिखते का काम है नहीं। चलिए देखो भाई बाकी लोग, चलिए ये आ गया अपन को। अब मैं यार देख नहीं रहा यार, मैं ना ये मैं पता नहीं तुम लोगों के लिए इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह क्यों टाइम पास नहीं कर रहा कि फटाफट अब तक तो चैप्टर खत्म कर देना चाहिए था यार, मुझे क्यों टाइम पास कर रहा हूँ? मुझे लगता है कभी कभी लगता है कि मैं करा क्यों रहा हूँ, तो मैं सब सिखा क्यों रहा हूँ। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को, भैया ये स्पेशल कॉन्सेप्ट था, इसको मैं बिना देखे कराऊंगा। आगे मैं केवल पढ़ाने के मूड में हूँ, आज मुझे तुम लोगों के, है ना, घटियापन पे काम नहीं करना भी। चलिए ये 18, ये भैया अगर ये भी नहीं आया ना तो फिर तुम बैच छोड़ दो अभी। ये अगर नहीं आया तो बैच छोड़ दो। V बराबर आई यार नहीं आ रहा अभी तक, तुम्हें बैच छोड़ दो तुम। चले मैं नहीं पूछ रहा आया कि नहीं आया, ये आ गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। ये 15 वोल्ट कैसे आया इसको बाद में बात करेंगे, बस समझ लो आ गया, मान लो आ गया, 5 वोल्ट आ गया, ये भी आ गया। अब सोचो ये प्रतिरोध ये रहा, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये प्रतिरोध यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हुआ। एक कोने का वोल्टेज V रहा, एक कोने का वोल्टेज 15 रहा। देखो यार 2 और 18 था ना, ऐसे यहाँ पर V और 15 है। अगर V मिल गया, अगर V मिल गया तो 15 भी मिल गया तो धारा मिल जाएगी। कैसे? धारा ज्यादा से कम। ये प्रतिरोध देखो ये यहाँ से यहाँ तक, अगर इसमें ये V मिल गया, ये तो मिला ही हुआ है 10 तो
तो 10 पता है, V पता है, तो भैया इसमें धारा मिल जाएगी। ऐसे इसमें देखो ये 5 ये पता है, अगर ये V मिल जाए तो बताओ इस प्रतिरोध में धारा मिल जाएगी। कहां से कहां तक धारा? ज्यादा से कम वोल्ट। चलो लिख दो इतना तो मैं, है ना। आई कैसे होती है? ज्यादा से कम वोल्ट की तरफ, ज्यादा से कम वोल्ट की तरफ धारा बहती है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो अब क्या करना है, हमने इसे V माना है, मान लिया V है, और कैसा है? ज्यादा माना। हमने इसको माना है, लेकिन क्या माना है? सबसे ज्यादा माना। मैंने मान लिया ये सबसे ज्यादा है। अरे मान लो ना, क्या फर्क पड़ा है तुम्हें? अगर आप मान लेते हो बच्चों, तो अब देखना अब तो क्या फायदा होगा। अब आपको ये फायदा होगा, देखो मैं एक और फोटो बना रहा हूं। मैंने एक और फोटो बनाया जिसमें मैंने ये प्रतिरोध यहाँ पे लिखा, ये प्रतिरोध यहाँ पे लिखा, ये प्रतिरोध यहाँ पे लिखा, थोड़ा ऊपर लिख दिया 1 ओम को, और ये कितना था 3 ओम को इधर लिखा, ये 4 ओम को इधर लिखा। बच्चों इसका वोल्टेज तो V है, ज्यादा है ये, मैंने माना है ज्यादा। चलिए ये कितना था? 10 वोल्ट, ये कितना था? 5 वोल्ट, और ये कितना था? 15 वोल्ट। सर ये बाकी, अरे मुझे मतलब नहीं है भैया, मुझे जितना से मतलब है मैं उतना लिख रहा हूं, मुझे मतलब नहीं इस बैटरी से भाड़ में जाए। अब मुझे बताओ, अगर ये ज्यादा है, मान लिया ज्यादा है, तो इससे धारा कैसे बहेगी? इधर बहेगी। इसको धारा को I1 बोल दो। ये R1 बराबर ये हो गया मान लो, ठीक है। ये R2 था, ये R2 था, तो धारा कैसे बहती? ज्यादा से कम। मैंने पहले बोल दिया ये ज्यादा है, बोल दिया, तो धारा कैसे बहेगी? नीचे। इसको I2 बोल दो। ऐसे इधर धारा कैसे बहेगी? I3 इधर बहेगी, इधर बहेगी, ज्यादा से कम बहेगी, ज्यादा से कम बहेगी, इधर बहेगी। चलिए I1 I2 I3 मैं देख नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं देखना। अब I1 I2 I3 ज्यादा से कम बहती है। ज्यादा कैसे है? मैंने माना है ज्यादा, बस मान लिया तो मान लिया। अब मुझे बताओ इसमें आने वाली KCL लगाओ। अब इसमें KCL लगाओ, KCL लगाओ। KCL क्या होता है? I आने बराबर I जाने। चलिए आने वाली तो कोई है ही नहीं, सब जा रही है, तो आने वाली 0 और जाने वाली कितनी? I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए कल भी बताया था, इसका प्रैक्टिकल यूज बता दिया। चलिए बच्चों I1 को क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, ये 10 और ये V, तो क्या लिखेंगे? अंतर ज्यादा से कम। ये ज्यादा है, पहले ही बोल दिया मैंने ये ज्यादा है, तो V माइनस 10 बटे R1 कितना है? 1। मैं यहां पर साइड में लिख दूं, यहां पर I1 का मान क्या होगा? ये ज्यादा है V, ये कितना है? 10, तो V माइनस 10 बटे R1 कितना है? 1। अब मैं देख रहा हूं, कोई कष्ट है तो बताएं। ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा क्यों है? अरे मान लिया ना, ज्यादा ही माना है हमने, तो V माइनस 10 बटे R1। बढ़िया। चलिए अब I2 लिख देता हूं फटाफट से। I2 बराबर कितना? V माइनस कितना है ये? I2 5 बटे कितना है? R 4। ऐसे I3 कितना होगा बच्चे? V माइनस 15 बटे 3। बस इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, I1 I2 I3 को इसमें पुट कर दो, बस खत्म। पुट करते हैं, चलो करते हैं। V माइनस 10 बटा 1, चलो नेक्स्ट में पुट करते हैं। V माइनस 10 बटा 1 प्लस V माइनस 5 बटे 4 प्लस V माइनस 15 बटे 3 था, हाँ 3 था, बराबर कितना? 0। चलो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 4 × 12, 1 का भाग गया 12, ये बन गया 12 V माइनस 10 प्लस 4 का भाग दिया 4 × 12, तो ये 3 इंटू V माइनस 5 प्लस 3 का भाग गया 4 बार, 4 इंटू V माइनस 15 बराबर कितना? 0। चलिए तो ये हो गया 12, तो एलसीएम में 0 चला गया। 12V और 3 15V, 15 और 4 19V। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 19V। 12 3 15 4 19, ठीक है। माइनस 120 और 5 3 15 और माइनस 60 बराबर कितना? 0। तो V बराबर हो जाएगा 180, 60 और 90 180, 190 195 बटे 19, 195 बटे 19। इसको मोटा मोटी अपन ने
10 मान लिया, 10 पॉइंट समथिंग आएगा भैया, मोटा मोटी 10 मान लिया। अरे मान लो ना 10, क्या फर्क पड़ता है, मैंने थोड़ी उस रट के क्वेश्चन बनाया था। मान लो 10 आ गया, मान लो, चलिए 10 मान लिया बच्चे। चलिए अब सोचो, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको इसको फिर से बना दूं, इसको फिर से बना देते हैं, कोई बुराई नहीं है, फिर से बना दो, कोई बुराई नहीं है, फिर से बना दो। अब ये कितना आ गया बच्चे, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आया। ये कितना था इधर, 10, 5, अच्छा 10 से ज्यादा था ना वैसे यार, चलो पूरा लिखते हैं इसे, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 3 गुने 2, 10.2 के आसपास लिख दो इसको, 10.2 के आसपास लिख देते हैं बच्चे, ठीक है, 10.2 के आसपास लिख दो। चलिए 10.2 वोल्ट हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया 10.2, क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि 10 आ रहा था ऑलरेडी वहां पर डेटा में, इसलिए मैं इसको 10.2 ही लिखा। 10.2 के आसपास मान लिया, यहां 10 वोल्ट था ही सही, ये 5 और 15, ये 5 वोल्ट और ये 15 वोल्ट। देखो अब सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, अब सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बताओ, ये 10.2 और ये 10, ज्यादा से कम की तरफ धारा बहती है, तो धारा कैसे बहेगी वास्तव में, ज्यादा से कम, मतलब सच में ऐसी बहेगी, मतलब जो सोचा था वो सही था, I1। ये ज्यादा ये कम, मतलब धारा कैसे बहेगी, नीचे, मतलब ये I2। ओहो, ये 15 है, मतलब इससे दूर नहीं बहेगी, इसकी तरफ बहेगी, मतलब I3 ऐसे होगा। अपने आप आंसर सही आ जाएंगे धारा के। देखो इससे दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है, इससे पास आ रही है, आने वाली बराबर जाने वाली, अपने आप देखो आने वाली I3 है, I3 दो भागों में बढ़ गई, I1 प्लस I2 में, खत्म बात, खत्म बात। चलिए अब कोई पूछे I1 और I2 I3 से मान बता दो, क्वेश्चन एग्जाम में तो इतना ही पूछ सकता है कि बताओ दिशा क्या है, इससे उधर, इससे A से B की ओर, B से A की ओर, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कर लेंगे। कोई बोले मान बता दो, अरे हम डरते थोड़ी मान बताने में। चलो मैं आपको I1 का मान बता देता हूं, कितना था ये, 1 ओम, ये 1 ओम था, तो मैंने कहा I1 बराबर 10.2 माइनस 10 बटे 1 बराबर 0.2 एम्पियर, खत्म। I3 का भी मान बता देता हूं, चलो मैं 15 माइनस 10.2 बटे, कितना था प्रतिरोध, 3 ओम, 3 ओम था, बटे 3 बराबर 4.8 बटे 3 बराबर 1.6 एम्पियर, खत्म। इस तरह I2 का भी मान आ जाएगा, सबका आ जाएगा, बस खत्म। देखो कितने आसानी से हमने, अभी KVL भी नहीं सीखा, तब भी हमने टू लूप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बिना KVL सीखे हमने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपको अगर कोई बच्चे पढ़े लिखे होंगे उनको याद आ रहा होगा, आपके टीचर ने जब पहली बार पढ़ाया था तो प्राण निकाल दिए थे, इसमें दो समीकरण बना के फिर किया था। हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो KVL भी नहीं सिखाया मैंने आपको। हाँ, बस इसमें आपको ये सीखना था कि सर ये 15 आया तो आया कैसे, ये 5 आया तो आया कैसे, ये 10 आया तो आया कैसे, इसको मैं सिखाऊंगा आपको। हाँ, लंबा मेथड था, इसमें कुछ नहीं है ना। ये तो मैंने आपके लिए इतना लिखा है, मैं तो बोलता हूं कि इतना भी नहीं, मैं तो इस क्वेश्चन को देख के सीधा यहां से स्टार्ट करता और आंसर यहां खत्म कर देता। ये तो आपके लिए इतना सिखाया, एक बार आ जाए अपन को तब तो क्वेश्चन पता है कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, 1 स्टेप 2 स्टेप और साले 3 स्टेप में तो आंसर है। इस तरह थोड़ी बनाएंगे पागलों की तरह, 3 स्टेप में आंसर था बस। चलिए ये कैसे आता है 10 के ऊपर 10, क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं होता भाई, तरीका होता है, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो बस आप ये मान लो कि अगर ये आ जाए तो उसके बाद तो जीवन आसान है, ठीक है। चलिए
ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया भाई। क्या किया, ये 4 ओम लेके सॉल्व कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं तो उसको फिर क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा यार। 4 वोल्ट 4 ओम ले लो इसको। मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो मैंने तो 4 से सॉल्व कर दिया, ये लोकेशन ही चेंज कर दिया भैया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये 4 था तो ये 4 हो गया, और तो कोई दिक्कत नहीं करी मैंने, और तो कोई कष्ट नहीं है भैया। ठीक है, 1 3 4 ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यार। लो चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो ये मेथड आप में से जो बच्चे सीरियस हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। मैं बाद में इस पे प्राण घातक क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में वो बताऊंगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यार बी बराबर यार ना भी ना लगाने वाले बच्चे तो क्या ही करेंगे फिर ऐसे क्वेश्चंस को, वो तो छोड़ दें तो अच्छा है उनके लिए। लेकिन आप सिंसियर हो तो आपके लिए मैं बताऊंगा, और एक आध क्वेश्चन ही बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आप इस मेहनत करोगे इस पर तो आपके लिए मैं लास्ट में भयंकर वाले क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। चलिए ठीक है, चलो ये हो जाएगा। अब इसमें ये अंतर था कि सर ये 10 था तो 10 कैसे आया, अब यही चर्चा अपन को करनी है। लेकिन मैंने तो बोला आपको मान लो तो कर लो। अब अपन बात करें केवीएल। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। टॉपिक लिखें केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ खत्म, मतलब स्टार्ट। चलिए, नाम खत्म हो गया उसका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ध्यान से देखें, ठीक है। ममता भारती, आपको भाग देना नहीं आता, आपको है ना पड़ोस के सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहिए भाग देना सीखने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अब इस पर मत दो। ये गुणा भाग कैसे आया ये आप ना सोचें अभी। आपको ये समीकरण सॉल्व नहीं करनी आती तो भैया फिर आप ठेले देखो। अगर आपको ये समीकरण नहीं आती, कैल्शियम लेना नहीं आता, तो आपको ठेला ही देखना पड़ेगा। चलो अब सब छोड़ दें, चलिए देखो ध्यान से। अब केवीएल पढ़ने के लिए अब रेडी रहें आप लोग। अब आप ठीक है, चलिए केसीएल में कोई खास बात नहीं था, बच्चे आने और जाने वाली को बराबर करना था। मेन गेम जो चेंज करेगा वो केवीएल करेगा। याद रखना, केवीएल इस चैप्टर में भी काम आएगा, अगले में भी काम आएगा। अगले में काम कैसे आएगा, अगर मुझे लगा ना कि तुम गड़बड़ कर दी है तो मैं बिना केवीएल के ही बता दूंगा, थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा, लेकिन केवीएल से करोगे चुटकियों में हो जाएगा। केवीएल देख लेना बच्चे, बहुत काम का है। चलिए, केवीएल क्या होता है समझे ध्यान से। केवीएल बोलता है कि केवीएल के रूल लिखते हैं पहले अपन। क्या बोलता है उसे तो छोड़ो, ये क्या होता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या करना है। क्या करना है पहले सीख लो, क्या होता है वो अपने आप आ जाएगा बाद में, ठीक है। चलिए, रूल नंबर वन, मान लो कभी ऐसा होगा कि हम लोग ऐसे चले, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी वोल्टेज इसका V1 वोल्टेज है। अगर हम ऐसे चले और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टकरा गए, सब कैसे चले कैसे टकरा गए वो बाद में बात करूंगा, अभी आप ध्यान से देखो। अगर हम चलते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टकराते हैं तो वोल्टेज को माइनस में लिखेंगे। मैं ये सब दोबारा नहीं बताऊंगा, एग्जाम क्वेश्चन आएगा ना मैं थर्ड से लिख दूंगा। जिसने भी पूछा कैसे है मैं बोलूंगा रिपीट कर, इसलिए क्वेश्चन की जगह कमेंट नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिम्मेदार होंगे अपनी प्रॉब्लम के। धीरे धीरे बता रहा हूं, अगर बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ लिखते जाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। से टकराए तो -v1 लिखेंगे। आप रफ में लिख लो चाहे शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नेगेटिव से टकराए तो क्या लिखेंगे? +v1 लिखेंगे। चलिए, नेगेटिव से कैसे टकराए इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं। हो सकता है +-v1 हम इधर से नहीं जाकर हम इधर से आ रहे हूं, ऐसे तो मैं किससे टकरा गया? नेगेटिव से टकरा गया, तो मैं क्या लिखूंगा? +v1। भाई किससे टकरा गया मैं? और यहां पे क्या लिखूंगा मैं? -v1 लिखूंगा। कहां लिखूंगा, कैसे लिखूंगा वो मैं बताऊंगा, आप बस अभी लिखते जाओ, देखते जाओ। या फिर हो सकता है सीन ऐसा हो कि बैटरी ही ऐसी हो, ये प्लस ये माइनस ये v1 और मैं ऐसे जा रहा हूं। भाई या तो बैटरी ऐसी हो तो मुझे ऐसे आ रहा होगा तो मैं टकराऊंगा माइनस से, या बैटरी ही ऐसी हो तो मैं ऐसे जा रहा हूं तब भी किसे टकराया? माइनस से। तो क्या लिखूंगा मैं टकराया? तो +v1 लिखूंगा। कहां लिखूंगा, कैसे लिखूंगा मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो आप बस लिख लो कि हाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? भाड़ में जाए। तो एक रूल तो क्लियर हो गया होगा, है ना? इसका मतलब सर ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे चल रहे हैं। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं या ऐसे चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं तो किससे टकराऊंगा? प्लस टर्मिनल से। लेकिन उधर से चल रहा हूं तो माइनस टर्मिनल से। तो सर मैं कैसे चलूंगा वो आपकी इच्छा है, वो बताऊंगा मैं कैसे चलना है। लेकिन बस चलते हुए देख लेना, अगर हम इससे टकराए तो ये लिखेंगे, इससे टकराए तो ये लिखेंगे, बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बताओ कोई दिक्कत इसमें? इतनी सी बात में एक एक बात क्लियर करूंगा मैं। इतनी सी में कोई दिक्कत हो? वैसे अभी कुछ पूछना भी नहीं है आपको, अभी आपको बोलना ही नहीं है यस सर, अभी आपको नो सर ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखेंगे। क्या लिखेंगे मैं सिखाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। रूल नंबर 2 सीखो। रूल नंबर 2, धारा की दिशा में चलेंगे। धारा की दिशा में चलें तो -IR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -IR विभवपात। वह धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे या चलें तो +IR लिखेंगे। देखें क्या एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, समझे ध्यान से। मान लो ये धारा बह रही है I बराबर 4 एम्पियर और ये R बराबर 2 ओम है। ठीक है, मैंने 2 केस बनाए, ये 4 एम्पियर और ये 2 ओम। इस केस में मैं ऐसे चल रहा हूं तो धारा की दिशा में ये कौन हूं? ये मैं हूं, हम हैं, ये खुद हैं, जैसे चलेंगे हमारी इच्छा। ये कौन थे? ये हम हैं, ये मैं हूं। मैं धारा की दिशा में चल रहा हूं तो मैं विभवपात क्या लिखूंगा? -IR लिखूंगा। -IR का मतलब -I का मतलब 4 × 2 बराबर -8 लिखूंगा मैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे चल रहा हूं
तो मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन मैं धारा के विपरीत चल रहा हूं तो मैं प्लस का IR लिखूंगा। प्लस का IR मतलब प्लस का 4 × 2 बराबर 8 वोल्ट। भाई ये तो आपको पता है I × R तो V होता है, I × R तो V होता है, V मतलब वोल्ट, मतलब ये -8 वोल्ट है, ये प्लस का 8 वोल्ट है, इसीलिए मैंने IR का लिखा विभव पात मतलब वोल्ट। ये वोल्टेज है, विभव पात, वोल्टेज में गिरावट, वोल्टेज ड्रॉप। बड़ी बड़ी बातें मत लिखो, भाड़ में जाए। धारा की दिशा में -IR, विपरीत दिशा में +IR, खत्म। बस अब इसको यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए देखे ध्यान से, इसको यूज करना है, ठीक है। चलिए अब समझे बच्चे ध्यान से, अब अपन ध्यान से समझे कि केवीएल कैसे लगाते हैं। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब केवीएल का रूल समझ लो, नोट करके मैंने लिखा दिया आपको। केवीएल किसी एक बिंदु से दूसरे, मान लिया B है, किसी एक मतलब मान लो A है, A बिंदु से दूसरे B तक लगाते हैं। कैसे लगाते हैं मैं चर्चा करूंगा, ध्यान से देखना। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने कहा ये बिंदु है, ये प्रतिरोध है, ये 4 ओम, ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ये फिर से प्रतिरोध 2 ओम, ये फिर से बैटरी है, और ये बी बिंदु है, ये प्लस, ये माइनस, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। से लगाते हैं। मैंने आपको रूल लिखा, केवीएल ए से बी बिंदु तक लगाते हैं उनके मध्य विभवांतर नापने के लिए, उनके मध्य, अभी चलो ठीक है मत लिखो इतना, भी कंफ्यूज हो जाओगे, कि नापते हैं। अब देखो क्वेश्चन मैंने लिखा भैया ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ए से बी तक केवीएल लगाओ। मैंने कहा ए से बी केवीएल लगाओ। अभी वह लगा लो, बाद में देखेंगे कि काहे लगाया, का मजा आया हमें। कैसे लगाते हैं सुनो तरीका। इस बिंदु से स्टार्ट करना है और इस बिंदु पर एंड करना है। तो एक कहानी है जिसे आपको फॉलो करना है। अनिकेत को आज कोई डाउट नहीं बताया जाएगा। अगर अनिकेत आपका नाम मुझे एंड तक याद रह गया ना, तो आपको मैं इसके बाद कभी कोई क्वेश्चन डाउट बताऊंगा ही नहीं। चलिए, मैंने बोल दिया था कुछ टाइप मत करना जब तक पढ़ा रहा हूं, गधे। ए से बी तक स्टार्ट एंड। चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं, जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं उसका विभव को लिखते हैं VA। स्टार्ट है, इसका ए है तो VA बोल दिया, इसका विभव को क्या बोल दिया, VB। ये क्या है, इनके विभव हैं, है ना। ये VA का मतलब ए का विभव, VB का मतलब समझ गया, B का विभव नहीं लिख रहा मैं। स्टार्ट करते हैं VA। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे दिया है, मान लो मुझे दिया है कि भैया धारा 2 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर बह रही है। ये दिया है क्वेश्चन में, सब सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, तो सॉल्यूशन कर रहा हूं ग्रीन पेन से सॉल्यूशन। तो जहां से स्टार्ट है वो स्टार्ट कर दो VA। अब रूल फॉलो करो। अब बताओ A से B जा रहे हैं, A से B, तो हम A से B जाएंगे ना, खुद जाएंगे ना, पड़ोसी थोड़ी जाएगा, खुद जा रहे हैं हम। तो देखो हम जा रहे हैं, बताओ बच्चों धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं,
तो क्या लिखेंगे, याद करो, धारा की दिशा में माइनस आई आर लिखेंगे। पहली लाइन पढ़ लो, माइनस आई आर लिखेंगे। तो माइनस का आई कितना है 5 और आर कितना है 4, तो माइनस का 5 इंटू 4 लिखेंगे। सिर्फ पूरा ध्यान इस पे दो, कुछ मत लिखो। क्वेश्चन था ऐसा और लिखा, और मैंने कहा ए से बी तक केवीएल लगाओ। तुमने पूछा क्यों लगाएं, मैंने कहा भाड़ में जाए, क्यों लगाएं, तुम तो लगाओ। तो कैसे लगाएं वो मैं सिखा रहा हूँ, कैसे लगाते हैं केवीएल में सिखा रहा हूँ। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो उसका विभव वीए मान लो, तो वीए लिख दो। तो अब धारा की दिशा में, अब ए से बी तक आपको जाना है, तो आप अपना फोटो बना लो, ए से बी तक जाना है। धारा की दिशा क्वेश्चन में देगा, आप उसकी दिशा में जा रहे हो, तो माइनस आई आर। चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो, किससे टकरा है, माइनस पहले आया ना भैया, माइनस प्लस, तो माइनस से टकरा है तो क्या लिखते हैं, प्लस वोल्ट। देखो रूल लिखो, बैटरी के नेगेटिव से टकराए तो प्लस V1 लिखेंगे। ओके, तो माइनस से टकराए तो प्लस 20 लिखेंगे, तो प्लस 20 लिखा। अब ऐसे मत सोचना सर में तो ऊपर टकराया, अपने पिताजी की जमीन नहीं, कहीं भी टकरा गए अपन, पहले माइनस आया तो माइनस से टकराए। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको धारा की दिशा वही लेनी है जो दी है, आपको बुद्धि नहीं लगानी कि बैटरी ऐसी है या बैटरी वैसी है, बैटरी से फर्क नहीं पड़ता। धारा की दिशा 5 इधर है तो वो जिंदगी भर इधर रहेगी। चलो धारा इधर भी आई, कितनी आई, धारा तो सेम रहेगी भैया, बैटरी से धारा नहीं बदलती बच्चे। धारा 5 है तो वो सब जगह 5 रहेगी। ये 5 है तो ये भी कितनी 5, तो ये भी कितनी, आगे तो जरूरत ही नहीं, 5 ही रहेगी। चलो धारा की दिशा में माइनस आई आर लिखते हैं। चलो माइनस का आई कितना है 5 इंटू आर कितना है, ये रहा 2, तो 2 लिख दिया। आगे बताओ, आगे टकराए तो किससे टकराए, प्लस से, तो माइनस का 10 लिखेंगे। प्लस टर्मिनल से टकराए तो माइनस लिखते हैं, वोल्टेज 10 है तो 10 लिखेंगे। अब हम एंड पे पहुंच गए, बराबर लगा के वीबी लिख दो, एंड। यहां स्टार्ट वाला लिखते हैं और यहां एंड वाला लिखते हैं, आपका गेम ओवर हो गया। अब इस गणित को सॉल्व कर लो। VA, ये 5 चौक 20 और 20 कट गया और ये बन गया माइनस का 20। सॉल्व कर, गणित आनी चाहिए आपको। ये VB, इसको सॉल्व करने से बच्चे मिला VA माइनस VB बराबर 20 वोल्ट। ओ हो, इसका मतलब मैं समझ गया, केवीएल से मुझे 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मिलता है। ओहो, अच्छा समझ में आ गया। मतलब केवीएल का यूज 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर के लिए किया जाता है, केवीएल से 2 बिंदुओं का विभवांतर मिलता है। तो मैंने लिख दिया केवीएल से 2 बिंदुओं के मध्य, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मिलता है, विभवांतर मिला। यही इसका मेन यूज था, यही इसका मेन यूज था। तिवारी जी -10 समझ नहीं आया। तिवारी जी हम इधर गए तो देखो बैटरी के प्लस से टकरा रहे हैं, ये वोल्टेज 10 है, प्लस से टकराए तो माइनस लिखो, तो प्लस से टकराए तो -10 लिख दिया। यहां देखो किससे टकराए थे, माइनस टर्मिनल से, तो इस 20 को प्लस लिखा। देखो ये माइनस से टकराए थे, माइनस वाले टर्मिनल से टकराए, पहले जो पहले आएगा उससे टकराएंगे, तो माइनस से टकराए तो प्लस 20 लिखा। यहां पर हम इस प्लस से टकराए तो माइनस लिखते हैं, बस ये तरीका है। चलिए बताएं, मैं इसमें डाउट बताऊंगा आपको, मुझे पूछो इसमें कोई डाउट। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम डाउट पूछो, अभी मैं सब बताऊंगा आपको, अभी डाउट पूछो। हाँ, जहां आर हो वहां आई आर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जहां आर हो वहां आई आर करेंगे, जहां बैटरी है वहां पे बस वोल्टेज करेंगे, बिल्कुल। सर जी एक ही क्या क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी बिंदु, वो आप मत सोचो अभी, आप तो बताओ ये ऐसे लिखने आ गया क्या, सौरभ मत सोचो अभी। ओके, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर।
ठीक है, चलिए अगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो एक लल्लू क्वेश्चन करा दूं क्या? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आप ऐसा करना मुझे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, करना मुझे ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं। VA माइनस VB बताओ। छोड़ो यार, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। 4 एम्पियर धारा, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। चलो कर दो फटाफट से, फटाफट से कर दें। नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बच्चे ने इससे पूछा, एक बच्चे ने पूछा सर ए से बी चले, सर बी से ए चलेंगे तो आंसर वही आएगा? हाँ आंसर वही आएगा। मैं इसमें ए से बी भी चलूंगा, बी से ए भी चलूंगा। बच्चों आप पहले करना काम, ए से बी चलो आप। मेथड 1, ए से बी चलो। सब बच्चे ए से बी चल रहे हैं पहले, फिर हम मेथड 2 भी करेंगे, बी से ए भी चल के देखेंगे। बच्चों हम ए से बी भी चलेंगे, बी से ए भी चल के देखेंगे और ये देखेंगे कि देखो आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए ए से चलते हैं, लिख लिया कुछ लोगों ने, 15 वोल्ट आया आंसर। चलिए देखते हैं यार भाई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब फिर से देख लेना, मैं आपको इसे ए से बी बताऊंगा, फिर बी से ए बताऊंगा। इसके बाद मैं मानूंगा कि 3 बार बता दिए क्वेश्चन, अब तो आ जाना चाहिए, फिर मैं थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ा लूंगा। बिना कुछ टाइप किए एक और बार देखने का मौका है, टाइप मत करना अगर आपको सीखना है तो। ये एंड है, चलो ए से बी चलते हैं। ए से चलना है तो पहले लिखा VA, आगे बढ़े। अब चलना है तो भैया फोटो बना लिया करो यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, धारा भी इधर, हम भी इधर, तो धारा की दिशा में -IR, -I कितना है 4 एम्पियर, तो 4 इंटू R कितना है ससुरा 2, तो 2। आगे बढ़े, प्लस से टकराए, बड़ा प्लस छोटा माइनस, प्लस से टकराए तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस का 5 लिखा। ये 5 वोल्ट है, प्लस से टकराए तो माइनस, बढ़िया। धारा तो वही रहती है भैया, 4 एम्पियर ही रहेगी। हम भी तो इधर ही चल रहे हैं, धारा की दिशा में -IR, तो -4 इंटू 3। ओहो, ये माइनस ये प्लस, आज माइनस से टकराए तो +10 लिखेंगे, +10 लिखेंगे। एंड हो गया, बहुत बढ़िया। बराबर लिखकर VB लिख देंगे, बराबर लिखकर VB लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया 4 तिया 12, 12 5 -17, अच्छा सॉरी 4 2 8, 8 और 5 13, 13 माइनस का और माइनस का 12, 2 12 24 और 1 25, -25 + 10 -15। चलिए ये VB -15, सॉरी ये VA -15 बराबर बन गया VB, और VA माइनस VB पूछा था तो 15 + 15 आंसर आएगा। VA माइनस VB बराबर +15 आंसर आया, +15 वोल्ट आंसर आया, +15 वोल्ट आंसर आया। VA माइनस VB बराबर +15 आएगा। ए से स्टार्ट किया। कोई कष्ट है इसमें तो बताओ, मैं आपको अभी भी पूछ रहा हूं और इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी पूछूंगा, उसके बाद में आपसे पूछूंगा नहीं, उसके बाद मैं आपसे नहीं पूछूंगा। 3 मौके आपको दे रहा हूं मैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोलते हैं, 3 बार मैंने आपको बोला। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों इसको आप लोग भी करो मेथड 2 से। 5 लिखा आपने, अभी सही तो लिखा?
प्लस से टकराया तो -5 लिखा, सही तो लिखा। चलिए, धारा की दिशा में मैं अब लिखा ना पागल। चलिए अब बच्चों आप बी से ए चलो, इसी क्वेश्चन में बी से मेथड 2 करके करना, बी से ए, मेथड 2 बी से ए चलो। मैं क्वेश्चन बना लेता हूं भैया। ये ए, ये बी, ये 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर है तो ये भी 4 एम्पियर होगी। 10 वोल्ट 5 वोल्ट, 10 वोल्ट 5 वोल्ट, प्लस माइनस, और तो कोई नहीं, 3 ओम और ये 2 ओम, 3 ओम 2 ओम, सही है भाई। 10 5 3 2 10 5 4 3 2, चलिए बढ़िया। यहां से स्टार्ट करना है, यहां पर एंड करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दें सब लोग, हम इधर से चल रहे हैं, मतलब मेरा फोटो ऐसे बनेगा और मैं ऐसे चलूंगा। चलिए मैं लिखता हूं बी से तो वी बी, चलते हुए मैं प्लस से टकराया तो माइनस लिखता हूं, तो -10 लिखना है। प्लस से टकराया तो -10। चलिए आज मैं चल रहा हूं इधर, मेरी धारा चल रही है विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में प्लस IR लिखते हैं, तो प्लस का I कितना 4, R कितना है 3, ये I रहा, ये R रहा। धारा की विपरीत दिशा में प्लस IR होता है। आगे चलो जवानों, माइनस से टकराए तो +5 लिखेंगे। फिर से वही बात, हम इधर धारा के विपरीत दिशा में प्लस IR लिखेंगे, प्लस I कितना है 4 इंटू R कितना है 2, एंड हो गया A पर बराबर लिख के VA लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12, 12 में से 10 गया तो 2, 2 5 7 और 7 और 8 15, तो VB प्लस 15 बराबर VA हो गया। मुझे VA माइनस VB चाहिए, VB को शिफ्ट कर दो। मुझे VA माइनस VB चाहिए तो इसको उधर ले आओ, तो 15 तो बचेगा अपनी जगह पर, और ये बन गया VA माइनस VB। ओहो, आंसर सेम आया, दोनों दिशाओं से चला गया मैं। जो कमजोर बच्चे हैं वो इसको 10-10 बार प्रैक्टिस करना बच्चों, नहीं तो आप ही कष्ट में रहोगे। मैं तो बार बार आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। VA माइनस VB नहीं समझ में, 5 कैसे आया? अबे गधे, 5 कहाँ आया? अबे 15 लिखा है यार, वो 15 लिखा है भाई, प्लस का 15 वोल्ट है वो। दोबारा लिख दूं मैं, प्लस का 15 लिखा है वो, प्लस का 15 लिखा है। बिल्कुल खुद डिसाइड कर सकते हो किधर से चलना है, लेकिन जब क्वेश्चन में बोला है कि यार VA माइनस VB करो, तो खुद का दिमाग लगाओ, A से B चलो। खुद डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में बोला है VA माइनस VB चलो, तो आप खुद जानबूझ के आप A से B चलो, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है हिमेश, ओके सब सही है। अरे खुशी यहाँ पे होड़ चल रही है क्या? मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, मेरा नहीं कमेंट नहीं, तो गधे कहीं के। पापा के गुलाब जामुन लाए कि मेरे लिए नहीं लाए, मेरे लिए नहीं लाए? कैसे कैसे बातें करते हैं। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया, ये रूल्स हैं। आप, मैं चाहता हूं कि रूल एक बार पढ़ लो, रिवीजन कर लो अभी के अभी। मैं हट गया साइड में,
अब रिवीजन कर लो, रूल पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, उसको पढ़ना। रूल पढ़ लो, उसके बाद एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। पॉजिटिव से टकराए तो -C1 लिखेंगे, नेगेटिव से टकराए तो बैटरी के पॉजिटिव से है ना, बैटरी के तो +V1 लिखेंगे। बैटरी के टर्मिनल की बात होती है यहाँ पर। मैं हट गया भैया, मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप तो देख लो यहाँ पर, धारा की दिशा में चलेंगे तो -IR लिखेंगे, वो धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो +IR लिखेंगे। बस सिंपल। देखो बोर्ड पर क्या हो रहा है, हम चल रहे हैं 4 एम्पियर की दिशा में तो -IR लिखा, -4 × 8 लिखा। विपरीत में चले तो +8 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। ए से बी तक हमने कहा ए से बी KVL लगाओ, तो ए से स्टार्ट कर दो और रूल फॉलो करो और बराबर लिख के एंड कर दो। ऐसे सॉल्व किया तो VA - VB 20 आया। अगले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने AB इधर उधर लिख दिया। आपको बोलना था ए से VA - VB निकालो, तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे ए से बी चलो चाहे बी से ए चलो। क्वेश्चन में मैंने कहा ए से बी चलो, तो ए से बी चलने के लिए आपने देख लिया कि ए से स्टार्ट करो, रूल फॉलो करो, VB लिख दो लास्ट में, उसके बाद आगे पीछे करके VA - VB निकाल लो। नेक्स्ट मेथड में मैंने बी से ए चलने के लिए बोला आपसे, तो बी से ए चलने के लिए बच्चों बी से स्टार्ट कर दो, VB से स्टार्ट कर दिया, रूल फॉलो किया, VA लिख दिया, आगे पीछे किया, VA - VB 15 आ गया। मुझे लगता है अब आप लोगों को ये प्रश्न आ जाने चाहिए, रूल्स आ जाने चाहिए। ठीक है, आप में से काफी लोग रूल को ही लिख कर भेज रहे हैं, ऐसे करेंगे ना वैसे करेंगे ना। पे गधे लिख तो रहा है, कैसे करेंगे? 3 क्वेश्चन बता दिए, कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए अब बच्चों सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना। टफ क्वेश्चन तो कर लिए, सिंपल करके देना। अगर ये 2 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका वोल्टेज कितना आएगा? ये ए। बी वाला क्वेश्चन करना। ये -10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है, तो ये कितना आएगा? ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो ये कितना आएगा? और डी 20 वोल्ट है, चार वोल्ट है, सॉरी 0 वोल्ट कर दो, तो ये कितना आएगा? चलो बताओ। चलो अब बताओ कितना आएगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तुम्हारे तोते उड़ गए क्वेश्चन देख के लग रहा है मुझे। चलो बच्चों, मैं बोलता हूं ये 2 है, ऊपर चले, प्लस से टकराए तो माइनस लिखेंगे, तो 2 - 10 बराबर -8 वोल्ट आंसर आ गया। मैं सिखा रहा हूं, देख लेना। 2 से चले ऊपर, प्लस 10 से टकराए तो माइनस लिखेंगे, प्लस से टकराए 2 - 10 बराबर माइनस। सर कैसे आया मुझे नहीं समझ में आया। सर मेरी बुद्धि तो भौंट है, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि मेरे भौंट भैया, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ए से बी KVL लगा लो। चलो स्टार्ट करो ए से, यहां से स्टार्ट करो और आप स्वयं ऊपर जाओ और बी पर एंड करो। चलो ए से स्टार्ट, ए का वोल्टेज कितना है? 2, तो 2 लिखा। ऊपर चले 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 प्लस से टकराए तो -10 लिखा। आगे एंड कर दिया यहां पर बी पर, बराबर VB। तो मेरे लाला ये मेरे 8 वोल्ट ही तो आंसर आया VB का। बस इसी को तो मैंने डायरेक्ट लिखा था एक लाइन में। चलिए सर आ गया, अब से गलती नहीं होगी। चलो करते हैं।
यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक, क्योंकि यहां तक जाना है। चलो करो, -10 माइनस से टकराए तो +4 लिखेंगे। -10 से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस से टकराए तो +4 लिखेंगे और पहुंच गए बराबर कितना, बस कितना हो गया, माइनस का 6 वोल्ट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको A मान लो, इसको B मान लो, एक ही बात है। आई होप आप कर पाओगे, आई होप आप कर पाओगे। चलिए, ये 0 था, यहां पहुंचना है तो 0, ये माइनस से टकराया तो +10 बराबर 10 वोल्ट आया। यहां पर 0 से चलना है, ये प्लस है ये माइनस है, चलो चलते हैं। 0 प्लस से टकराया तो माइनस का 20 बराबर माइनस का 20 वोल्ट आया। खत्म। बी में कुछ गलत नहीं लग रहा क्या आपको? बी में क्या गलत लग रहा है भाई? -10 से स्टार्ट हुए, ऊपर माइनस है तो +4 लिख दिया, सही तो है? बी में सही है? अन्नू कुमारी सब सही है। अरे -10 लिखा था ना, इसमें -10 लिखा हो, -10 इस बिंदु का विभव -10 था, तो यहां से स्टार्ट करो। ये कौन सा होता है? ये स्टार्ट होता है, देखो स्टार्ट, ये स्टार्ट होता है ना ये। तो बस यहां +2 से स्टार्ट किया था, यहां -10 से स्टार्ट कर दिया, क्या बुराई है उसमें? फिर ऊपर चले हम लोग, ऊपर चले हम लोग, देखो हम लोग ऐसे चले बच्चे, माइनस से टकराए, ये प्लस था ये माइनस था, माइनस से टकराए तो क्या लेंगे, +4, तो +4 बराबर -6 आंसर हो गया, सही है। डी गलत है, अबे तू गधा है, डी गलत है। डी में मैंने फोटो बड़े बड़े बना दिए, इसलिए दिक्कत आ रही है क्या तुझे? डी में मैंने फोटो ये लो और छोटा बना दिया, सही तो है। यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, जरूरी थोड़ी है ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जानबूझ के बनाया। इसमें अब यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, नीचे आओ, तो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं अगर, तो ये 0, तो ये 0, प्लस से टकराए तो माइनस लिखते हैं, तो प्लस से टकराए तो -20 बराबर -20, 0 -20 बराबर -20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप, आई होप, आई होप, ठीक है, ये आ गया अपन को। चलिए इसकी और प्रैक्टिस की जाए थोड़ी सी। ये पता है क्या किया था मैंने, ये क्यों कराया आपको मैंने, आप ध्यान दो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया भाई? हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर 0 मान लिया। ये पता है मैंने क्वेश्चन कैसे किया था? मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। एक सर्किट में, परिपथ में, एक जगह, किसी भी जगह पर वोल्टेज को 0 मान सकते हैं, अधिकार है हमारा। अगर ये 0 है तो ये खाली लाइन, तो ये भी 0 हो गया, तो ये खाली लाइन, तो ये भी 0 हो गया, तो तीनों 0 हो गए। बच्चों ये 0 था, बताओ ये माइनस ये प्लस, तो माइनस से टकराए, भाई ऊपर जाना है ना मुझे, तो माइनस से टकराए तो क्या लिखूंगा, +10। तो पता है 0 कैसे आया, 10 कैसे आया था, 0 + 10 बराबर 10, ये 10 ऐसे आया था। चलो यहां से चलते हैं, 0 माइनस से टकराए तो, सॉरी माइनस से टकराए तो प्लस लिखते हैं, तो ये 0 के 5 कैसे आया था, 0 + 5 बराबर 5 था ये। ऐसे ही 0 + 15 15 था। मैं आपको सिखाऊंगा, ये 0 मान सकते हैं। अगर ये 0 हो गया तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट, ये 0 हो गया तो कितना, 5 वोल्ट, ये 0 हो गया तो 15 वोल्ट। एक बार इतना सीख लिया, उसके बाद तो काम आपको आता ही है, खत्म बात है। तो वो मत सोचो आप। यस, बताएं, कोई दिक्कत? सी वाले में प्लस पता नहीं चल रहा है, गधे, चल तो रहा है, ये प्लस है। अबे प्लस क्या होता है,
बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस, यहां से स्टार्ट किया, तो जहां से स्टार्ट किया उसको यहां लिखो, ऊपर चले हम, ये ऊपर चले हम, स्कूल चले हम, माइनस से टकराए तो प्लस 10 लिखेंगे, 0 प्लस 10 बराबर 10 वोल्ट हो गया। पूछो, तुम पूछो, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां मैं बता दूंगा। जब क्वेश्चन में पूछोगे ना, जब क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछोगे ना, वहां मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम अभी पूछ लो कितना पूछना है। अभी मैं सिखा रहा हूं तो मुझे पता है, मैं बताऊंगा। जब क्वेश्चन के बीच में पूछोगे ना, सर ये कैसे आया, मैं बोलूंगा पूरी क्लास देख, और तब तक देख, जब तक कि तुझे आ ना जाए। डी वाला, ओके, चलो डी वाला फिर से करते हैं, डी वाले जैसा फिर से करते हैं। चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 10 एग्जांपल दे दूं। -5 वोल्ट है। चलो बच्चों, इसका वोल्टेज बताओ, ई और एफ में आप बताना, +5 वोल्ट है। इसका वोल्टेज जी में बताना, 0 वोल्टेज। इसका वोल्ट, अच्छा बैटरी नहीं दी, बैटरी मान लो 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, बड़ी डंडी प्लस होती है, छोटी डंडी माइनस होती है, बड़ी डंडी प्लस छोटी माइनस, बड़ी डंडी प्लस छोटी माइनस। चलो करो। चलो स्टार्ट करना है तो -5, प्लस से टकराए तो -20 बराबर -25 वोल्ट बन जाएगा। ये इसका वोल्टेज है -25 वोल्ट। चलो यहां से स्टार्ट करेंगे, चलिए कितना लिखा, +5, +5, प्लस से टकराए तो -20 बराबर -15 वोल्ट। देखे ध्यान से उसे। देखो भी फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं मुझे। जल्दी से बताएं, एक बार देख लो तब तक। अभी स्क्रीन पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तब तक आप एक बार देख लो, पूरा रिवाइज कर लो तब तक। यहां से स्टार्ट करना है तो 0, प्लस से टकराए तो -20 बराबर -20 वोल्ट। क्या दिक्कत है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। जब वहां दे रखा है या पूछा है तो वहां से यहां स्टार्ट करेंगे यार, क्या दिक्कत है। पांच -20 -15 होता है। अबे एफ वाला गधे, ये 5 से स्टार्ट किया तो 5 लिखा, जहां से स्टार्ट करते हैं वो यहां लिखते हैं। प्लस आया, प्लस से टकराया तो क्या लिखेंगे, -20, तो 5 -20 -15 नहीं होता क्या। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राधे श्याम, बिल्कुल सही बात है। चलिए, मैं अभी गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब ये बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तब मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, तब आप लिखते रहना। बड़े क्वेश्चन में आपको मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं बहुत खराब आदमी हूं। चलिए, मैं इसलिए आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा मैं आपको। +20 होगा ना, अबे गधे, तो यार तुम में से कुछ लोग सामने होते ना, 10 चांटे मारता मैं। 0 -20 +20 होता है। हाँ चलिए, हो गया, मेरी तरफ से काम खत्म। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करना है तो करना, नहीं तो दुकान पे सब्जी बेचो, ठीक है। अच्छे बच्चों के लिए क्वेश्चन है ये।
एक बिंदु का वोल्टेज 4 वोल्ट है, ये 4 ओम, इसका विभव निकालना है। इधर 2 एम्पियर धारा है, ये B है, ये 1 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 3 एम्पियर धारा है, ये 2 ओम है। चलिए प्राणघातक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, आपके तोते उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, करो। चलो 4 वोल्ट यहां पर दे रखा है और इस बिंदु का विभव पूछा है, सी बिंदु बोल दो इसे, वीसी पूछा है आपसे, सी का विभव वीसी पूछा है आपसे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को 10-10 बार करके आएं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, सेल स्टार्ट कर देंगे। सारे क्वेश्चन जो कराने को मैं कल करा दूंगा। किसी ने पूछा है केवीएल कैसे किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इस ब्रांच में धारा नहीं दी है, तो आपको पहले ये बुद्धि लगानी थी इस क्वेश्चन में कि सर ये 2 एम्पियर आएगी यहां तक, ये 3 एम्पियर आएगी यहां तक, इस बिंदु पर आने वाली है 2 + 3, तो जाने वाली कितनी हो जाएगी, 2 + 3 = 5 एम्पियर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें केसीएल लगाया, किरचॉफ करंट लॉ। यहां पर क्या लगाया, केसीएल लगाया, केसीएल लगाया। कल मतलब परसों में इस बिंदु को आज इसमें ए दिया ही नहीं है, तो इसको ए माना, और मैंने सोचा कि जब मुझे विभव निकालना है तो मैं ए से सी तक केवीएल लगा दूं, तो मैंने कहा ए से सी केवीएल लगाओ, ए से सी केवीएल लगाओ। चलिए लगाते हैं, मैं देख रहा हूं यहां पर ए से सी लगाओ केवीएल। चलिए, ए से, ए का वोल्टेज कितना है 4, तो मैंने लिखा 4। धारा की दिशा में, मैं धारा की दिशा में चल रहा हूं -IR, तो -I का मान है 2 × R का मान है 4, प्लस माइनस, मैं प्लस से टकराया तो मैंने -10 लिखा। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं नीचे घूम जाऊंगा। अब मैं नीचे जा रहा हूं, तो मैं नीचे गया, देखो मैं नीचे गया, धारा भी नीचे, मैं भी नीचे, धारा की दिशा में -IR, तो -I हो गई आज 5, तो 5 × R कितना है 2 × 2। मैं सी पर पहुंच गया, बराबर करके VC लिख दो। मैं आपसे पूछ ही नहीं था आया कि नहीं आया। 4 - 8 -4 -10 -14 -10 -24, तो VC बराबर -24 वोल्ट आंसर आया। इस तरह के क्वेश्चन भी करने पड़ सकते हैं जिसमें एक बिंदु का विभव दे रखा है, दूसरे का नहीं दे रखा, तो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए कि भैया केवीएल लगा दो, आपकी स्वयं की बुद्धि चलनी चाहिए, केवीएल लगा दो, तो मजा आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा। चलिए, प्रैक्टिस हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये x है, ये y है, ये प्रतिरोध 5 ओम,
ये 1 ओम और ये 1 ओम और ये 2 ओम। यहां पे धारा गई, यहां पर धारा गई बच्चों 18 एम्पियर। आपको निकालना है Vx माइनस Vy। ये सभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आशा कर रहा हूं कि सबकी प्रैक्टिस आप 10-10 बार कर लोगे। ठीक है, चलिए, मैंने पहले कह दिया था मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, अब जो भी आया आ गया। अब इस क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना, नहीं तो इससे भी हाथ धो बैठोगे। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं तो इससे भी हाथ धो बैठोगे। एक अच्छा बच्चा सोचेगा सॉल्यूशन करते वक्त कि यार ये 5 और 1 सीरीज में है, मतलब ये क्वेश्चन वास्तव में ऐसा है, ये दिख रहा है भाई कैसा भी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि ये 5 + 1 = 6 ओम है और ये 1 + 2 = 3 ओम है और धारा है 18 एम्पियर। इस रास्ते में धारा अगर I1 जाएगी तो I1 का मान क्या होगा? I1 का मान होगा टोटल धारा 18 इंटू सामने वाले का प्रतिरोध 3 बटे, पूरा ध्यान समझने पे देना, मैं बताने वाला नहीं हूं, डाउट, बटे 6 + 3। मैं फिर से बता रहा हूं, ये इस क्वेश्चन में ये धारा जो भी जाएगी वो इसमें होके आएगी, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो 5 और 1 6 हो गया, नीचे 1 और 2 किस में हो गए? सीरीज में। जो भी धारा 1 में जाएगी वो 2 में जाएगी ही जाएगी। इसको मैं I2 लिख दूं तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? I1 लिखना पड़ेगा। ये 6 और 3 डिवाइड करना सिखा दिया था, 18 × 3 बटे 9 और ये कितना आ गया? ये 9 3 6 एम्पियर आ गया। अगर ये I1 6 एम्पियर आ गया, I1 बराबर 6 एम्पियर आ गया, 18 आई थी, 6 इधर चली गई तो इधर कितनी आएगी? 12 एम्पियर। कॉमन सेंस से आ गई। तो I1 बराबर 6 एम्पियर और I2 बराबर 12 एम्पियर आ गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बस मैंने इतना बता दिया कि इतना आप थोड़ा साइड में सॉल्व कर लें। इसमें 6 और 12 लिखूंगा डायरेक्ट में। चलिए, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है भैया, हो गया। अब मुझे Vx माइनस Vy निकालना है। नहीं समझ आया, जागृति को समझ नहीं आया, जागृति। अब एक गधों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहां से दिख रहा है? 5/1 1/2 के बराबर नहीं होता, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। 5/1 और 1/2 ये बराबर नहीं है, तो ये व्हीटस्टोन नहीं है, गलत है, व्हीटस्टोन नहीं है ये। 18 एम्पियर धारा आई, यहाँ 5 और 1 6 नहीं हो गया कि सीरीज में? नहीं कि 5 और 1 6 सीरीज में, तो 6 लिख दिया। नीचे 1 और 2 3 हो गया, तो 3 हो गया। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जागृति आपको? भुलटे हो गए बिल्कुल, गोबर भरा दिमाग में। 6 और 3 में। अब देखो बच्चों, आप खुद देखो, ये कितनी बार बताया था, कसम दिलाई थी 10-10 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद भी इसको ये नहीं आ रहा। ये 6 और 3 में कैसे डिवाइड किया? समझ सकते हो भोटपन की हद आपके इस क्लास में। ठीक है, तो ये धारा आ जानी चाहिए आपकी, उसके बाद भी बोलो। ठीक है, ये धारा आ गई भी। मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि आप बिल्कुल पढ़ के तो आओगे भैया, बिना पढ़े आओगे तो डांट तो खाओगे। यहाँ पे बिना पढ़े आओगे तो डांट तो खाओगे, है ना? तुमने लगा सोचा होगा चला ऑनलाइन क्लासेस मजे आएंगे, बस ज्वाइन कर लो 5,000 रुपये में, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि पढ़ के नहीं आए तो डांट खाएंगे। पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो डांट खाएंगे अच्छे से।
या फिर पूछे ना, या तो पूछो मत, और पूछ रहे हो तो ये देख लेना अपने अंदर आवाज देके पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये तो डांट तो पड़ेगी। 5,000 रुपये में तुम डॉक्टर बनोगे, फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बन तो जाओगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है बच्चे, तो आपको पूरा ध्यान इस पे देना ही पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि केवीएल लगा दो, एक्स और वाई के बीच में वोल्टेज कैसे निकलेगा, केवीएल लगा दो। चलो अब सॉल्यूशन कैसे लगेंगे, एक्स से वाई केवीएल, एक्स से वाई केवीएल लगा दो। चलिए एक्स से स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट कहां से करना है, यहां से, START स्टार्ट। चलो लिखो VX, देखना ध्यान से, मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे धारा की विपरीत दिशा में चल रहा हूं, प्लस IR लिखूंगा। प्लस I कितना है 6, इंटू R कितना है 5, तो 5 लिखा। मैं यहां तक आ गया, अब मैं नीचे चला, अब मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं, माइनस IR लिखूंगा। माइनस I कितना है 12, इंटू R कितना है 1। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं धारा की दिशा में भी चला और विपरीत में भी चला, y तक पहुंच गया, बराबर VY, हटा 7 की घटा, 6 पंजे 30 माइनस 12, 30 में से 12 गया तो 18 बचा, तो VX 30 में से 12 हो गया तो 18 बराबर VY, VX माइनस VY माइनस 18 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो VX माइनस VY बराबर माइनस 18 वोल्ट, खत्म। VX माइनस VY माइनस 18 वोल्ट आ गया। इस तरह के क्वेश्चन PYQ में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे हुए हैं, बहुत बार। ये लल्लू क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रैक्टिस होमवर्क, एक तो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको 10-10 बार कर लेना, उसके अलावा होमवर्क लिखो फटाफट से। ये ए, चार ओम, 2 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट। सही किया या नहीं किया पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि आप चेक करना, ए से बी चलो और VA माइनस VB निकालो, फिर आप B से A चलो और फिर निकालो VA माइनस VB। अगर दोनों आंसर सही आए, अच्छा धारा नहीं दी 2 एम्पियर, अगर दोनों आंसर सही आए तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। खुद के ऊपर है चेक करना, अगर दोनों आंसर सही आए तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। आप कितने सिंसियर हो पता चल जाएगा। मैं तो कल ये मानूंगा कि आपने अच्छे से कर लिया और कल ही खत्म कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, प्लस माइनस, ये बी, ये ए, 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, चलो 14 कर लो इसे, 14 ओम। चेक करने का तरीका समझ में आ गया सबको। ए से बी चलना, बी से ए भी चलना, देखना दोनों आंसर सही में आया क्या। दोनों आंसर दोनों दिशाओं में चलने के बाद VA माइनस VB को चेक करना, दोनों सेम आने चाहिए। और कुछ गड़बड़ हो तो वीडियो फिर से देखना, गड़बड़ हो तो वीडियो फिर से देखना, नहीं हो तो अच्छी बात है, ठीक है। 2, थर्ड क्वेश्चन,
ये B, ये A, ये 4 एम्पियर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में धारा नहीं दी भैया, 2 एम्पियर, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 ओम, 15 ओम। चौथा क्वेश्चन, पंद्रह ओम, 10 ओम, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये ए, ये बी। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, हर पहले क्वेश्चन में ए से बी जाना, फिर वी ए माइनस वी बी निकालना, फिर बी से ए जाना, फिर वी ए माइनस वी बी निकालना, देखना दोनों सेम आए क्या। दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी। धारा ये 4 एम्पियर है, दोनों सेम नहीं है तो आपने गड़बड़ कर दी, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बाय, खुश रहें। और ये खत्म करने के बाद मैं से बात नहीं करूंगा। कितने सिंसियर आप हो, आप कितने सिंसियर हो वो आप खुद पता लगा लेना, और गड़बड़ है तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। केवीएल आगे मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम बता दिया। थैंक यू, मस्त रहो।